हेलो दोस्तों, हम देखते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 का एक क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में 7 सेमी व्यास के एक गोले की ऊपरी सतह 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। व्यास दिया गया है, एक 7 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। तो गोले का व्यास बराबर जो दिया गया है पहले लिख लेंगे। गोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें व्यास दिया गया है तो त्रिज्या ज़रूर निकालनी पड़ेगी। इसलिए त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 7/2 और सेमी। भाग करने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो वहाँ पर इसको काटना पड़ेगा। तो 7/2 सेमी हो गई, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर 4 गुणे, चूँकि यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया गया तो पाई का मान 22/7 ही लेंगे, गुणे r कितना है 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 4 कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा। तो जो बचा है उसकी गुणा कर लेंगे। 22 और 7 बराबर 22 गुणे 7 बराबर 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। हमें दिया गया है 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगवाने का खर्च। चूँकि एक वर्ग सेंटीमीटर रंगवाने का खर्च, 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगवाने का खर्च बराबर 20 पैसे, ये दिया गया है। इसलिए हमारे पास कुल वर्ग सेमी कितना है क्षेत्रफल 154, इसलिए 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी रंगवाने का खर्च बराबर 20 गुणे 154। अब ये पैसे निकलेंगे, कुल पैसे निकलेंगे कि कितने पैसे लगेंगे। तो गुणा कर देंगे 2 से, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 का 0, 2 एकन 2 और 1 3, और ये 0 जो छोड़ा था ये पैसे। तो ये कुल पैसे निकल आए कि इतने पैसे लगेंगे। तो पैसे निकले हैं, अब इस पैसे को हम रुपए में बदलेंगे, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से भाग करना पड़ता है। तो हम यहाँ 100 से भाग कर देंगे तो पैसे रुपए में बदल जाएंगे। अब जब जैसे ही मैंने भाग किया तो पैसे के ये क्या बन गए रुपए बराबर 100 से भाग करने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रुपए, ये आ जाएगा रुपए का सिंबल, तो ये आ जाएगा रुपए 30 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 0.80, यानी रुपए 30.80 पैसे। ठीक है, 30 रुपये 80 पैसे इसका खर्च आ जाएगा। ये इसका आंसर है, मैंने इसका खर्च जो है वो निकाल दिया है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन 9।
पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिया गया अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास बराबर, ठीक है, आंतरिक व्यास दिया गया है, तो आंतरिक व्यास बराबर 10.5 और सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, इसलिए त्रिज्या r बराबर 10.5/2 सेमी यानी सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल आई है। चूँकि कटोरा अर्धगोलाकार है जिसका मुझे वक्र पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, तो यहाँ पर हम वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। इसलिए कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr², क्योंकि अर्धगोलाकार है कटोरा, 2πr² बराबर 2 गुणे पाई का मान नहीं दिया गया इसलिए 22/7 रखेंगे, गुणे 10.5/2 r का मान, गुणे 10.5/2 r का मान। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अब मुझे दशमलव हटा लेना है, तो 2 से 2 पहले काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, इस 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये 11 आ जाएगा। तो बचा क्या यहाँ, 11 गुणे 11/7 गुणे अब दशमलव हटा देंगे, 105 हो जाएगा और बटे में 10 आ जाएगा, गुणे 105 और बटे में 10, दशमलव हटाने के बाद इतना आ गया। अब 7 से 7 एकन 7, इसको काट देंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है, या ऐसे काट लो 7 एकन 7 बचे 3, 35 हो गया, 7 बचे 35, 7 से 105 कट गया तो 15 आ गया। अब जो बचा है उसकी गुणा कर लेंगे, 11 गुणे 105 गुणे 15 और बटे में 10.100 या 10 गुणे 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट लो इसको, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, इसको भी काट लो 5 से, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, तो जो बचा है अब लिख लेंगे बराबर 11 गुणे 21 गुणे 3 और बटे में 2 दूनी 4, ये बचा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे, तो 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, ये हो जाएगा 63 और ये 11 गुणे 63/4, ठीक है, 11 गुणे 63/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम गुणा कर लेंगे, 11 तियाँ 33 बराबर 11 तियाँ 33 और 11 छंगा 66 और 3 69 बटे में 4 बराबर, तो ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको भाग कर देंगे, तो 4 से यहाँ भाग कर लेते हैं 693 को, तो 4 एकन 4 बचे 2, 4 सते 28,
एक बचा और 3, 4 तियाँ 12, बचा 1 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये मैंने भाग कर लिया है, तो आगे लिख सकते हैं 173.25। तो ये आ गया है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें दिया गया है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर ये 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से कलई करानी है। चूँकि 100 वर्ग सेमी कलई कराने का व्यय, चूँकि 100 वर्ग सेमी यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर कलई कराने का खर्च या व्यय एक ही बात है, का खर्च बराबर रुपये 16। इसलिए 1 वर्ग सेमी कलई कराने का खर्च बराबर 16/100 रुपये, 16/100 रुपये। और हमें हमारा जो क्षेत्रफल निकला है वो 173.25 है। इसलिए 173.25 वर्ग सेमी में कलई कराने का कुल खर्च बराबर गुणा कर देंगे 173.25 गुणे 16 और बटे में 100। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे बराबर, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे, या चाहो तो दशमलव हटा सकते हो यहाँ से। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में और आ जाएगा 100, तो इसको हटा दो और गुणे 100 और लिख दो, ठीक है। दशमलव हट गया तो अब गुणा कर लो 16 से, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 और 8 56, 16 सत्ते 112 और 5 117 और 16 एकन 16 और 11, 16 और 11 7 और 2 27। तो ये आ जाएगा 27 बटे गुणा कर ली मैंने, तो ये आ जाएगा 40। अब यहाँ पर इससे इसको भाग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा रुपये 27.76 और 00। अब 00 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो रुपये 27.76 ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये यहाँ पर आंसर इसका निकल आया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर जब हम 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 48 और 4 इधर कैरी था, मैंने 6 ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 48 और 4 52। ठीक है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे आपको ये 6 की जगह 2 कर लेना है, मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ये, बाकी सब सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। माना गोले की त्रिज्या बराबर r, वर्ग सेमी है इसलिए सेमी में निकलेगी त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 दिया गया है। तो 4 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर 154। 4 गुणे 22/7 को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो जब इस साइड से कोई फ्रैक्शन दूसरी साइड में भेजते हैं यानी पक्षांतर करते हैं तो संख्याओं को उल्टा करके उधर ले जाते हैं। तो r स्क्वायर बराबर इधर r स्क्वायर ही बचेगा, 154 को पहले लिख लेंगे गुणे, अब 4 को उधर भेजेंगे तो ये उल्टा होकर आ जाएगा क्योंकि इसको लिखेंगे 1/4। अब 22/7 को उधर भेजेंगे तो इसको लिखेंगे गुणे 7/22, उल्टा करके लिखना है मुझे। तो 22 से 154 कट जाएगा, 22 एकन 22, 22 सत्ते 154। तो 7 और 7 और 1 और बटे में 4 बचा है, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 और बटे में 4। इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 2। ठीक है, जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, या चलो ऐसे भी बता देते हैं, r स्क्वायर बराबर, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 7/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस घात से ये घात कट जाएगी, तो r बराबर क्या आ जाएगा 7/2 बराबर, इससे इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगी 3.5 सेमी। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन और एक करके दिखा सकते हैं। इतने में मान लीजिए ये r स्क्वायर बराबर इतना आया है, तो जब इधर से वर्ग हटेगा, जब r का हम वर्ग लेंगे तो इधर रूट आ जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट में ये आ जाएगा 7 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 2 बराबर, जब अंडर रूट में कोई संख्या जोड़े में होती है पेयर में, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल आती है, तो r बराबर 7/2 हो जाएगा। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। तो इसको भाग करेंगे तो यहाँ भी 3.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, समझ में आया है, आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं यानी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आगे भी वीडियो
और वीडियो अपलोड करते रहें और आपकी इसी तरह से हेल्प करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।